Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Chemistry for 9th class. Today's our topic of discussion नॉन मेटल्स की अहमियत. आज हम नॉन मेटल्स की अहमियत के बारे में पढ़ेंगे कि नॉन मेटल्स को रोज़मर्रा लाइफ में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है. इसमें सबसे पहले अगर हम पॉइंट देखें तो कशरे अर्थ, समंदरों और फ़िज़ा के ज़्यादातर अज्जा नॉन मेटल्स हैं. किस तरह से नॉन मेटल्स हैं? अगर आप ज़मीन की सतह को देखें तो उसमें 47% ऑक्सीजन है, समंदरों में 86% ऑक्सीजन है, और अगर आप एटमॉस्फेयर को देखें तो उसमें 21% ऑक्सीजन है. ज़मीन की सतह में 47%, समंदरों में 86% और एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है. और ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन नॉन मेटल्स है, इसके नॉन मेटल से बिलोंग करती है. इसका ये मतलब है कि ऑक्सीजन नॉन मेटल है. सिमिलरली अगर हम ये देखें, नॉन मेटल्स तमाम जानदारों की जिस्मानी साख्त का नहायत ज़रूरी हिस्सा है. किस तरह से नहायत ज़रूरी हिस्सा है? इंसानी जिस्म तकरीबन 28 एलिमेंट्स का बना हुआ है. कितने एलिमेंट्स का बना हुआ है? 28 एलिमेंट्स का बना हुआ है. लेकिन इंसानी जिस्म के मैस का 96% जो है वो 4 एलिमेंट से बना हुआ है. और वो 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन. ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 3% इसमें शामिल है. इसी तरह अगर हम पौधों के इक़साम की बात करें तो वो सेलुलोज के बने हुए होते हैं. और सेलुलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट. और कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बनते हैं? नॉन मेटल से. नॉन मेटल्स कौन कौन सी? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. नेक्स्ट अगर हम देखें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, तो दोनों नॉन मेटल्स हैं और ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन का अमल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर मुमकिन नहीं. कार्बन डाइऑक्साइड पौधे इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं. उस ऑक्सीजन को जानदार जो हैं वो यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि एनिमल्स वगैरह उसको यूज़ कर लेते हैं. और बदले में जब वो रेस्पायर करते हैं तो क्या चीज़ एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. अगर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड में कोई एक भी मौजूद ना हो तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता. उसके बाद अगर आप तमाम ग़िज़ाएँ देखें, मसलन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, पानी, दूध और वो तमाम ग़िज़ाएँ जो कि जिस्म की नशोनुमा को बढ़ाने में मदद देती हैं, जो बॉडी की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करती हैं, वो सब की सब क्या हैं? वो नॉन मेटल्स हैं. लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, ये सब के सब नॉन मेटल्स से मिलके बनते हैं. और वो नॉन मेटल्स कौन कौन सी हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. नेक्स्ट अगर हम बात करें पानी की, तो पानी हमारे पास क्या है? पानी भी हमारे पास नॉन मेटल का बना हुआ है. नॉन मेटल्स का बना हुआ है किस तरह से? अगर हम बात करें तो 2 गैसेस मिलती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन. ये दोनों गैसेस जब आपस में मिलती हैं तो ये क्या चीज़ बना देती हैं? ये वाटर बना देती हैं. और वाटर हमारे पास क्या है? नॉन मेटल है. अगर हम इक्वेशन को बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा. ये हमारे पास क्या है? नॉन मेटल्स का बना हुआ है. और क्या वाटर के बगैर हम ज़िंदा रह सकते हैं? नहीं. पानी के बगैर हम क्या, कोई भी ऑर्गेनिज़म जो है वो वाटर के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता. अब अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, जो कि एटमॉस्फेयर में 78% प्रेजेंट है. और ये ज़मीन पर ज़िंदगी की हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? क्योंकि नाइट्रोजन जलने के अमल को कंट्रोल करती है. नाइट्रोजन ऐसी मेटल है जो कि जलने के अमल को कंट्रोल करती है. और अगर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट ना होती तो सिर्फ एक ही शोले से तमाम की तमाम अशिया जल सकती थी. हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम की तमाम अशिया सिर्फ़ और सिर्फ एक शोले से जल सकती थी. नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉसल फ्यूल्स की, तो फॉसल फ्यूल्स क्या हैं? फॉसल फ्यूल्स ऐसे मटेरियल्स हमारे पास जो कि हम जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. और उन्हें फॉसल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो नापैद हो चुके जानदारों के
बाकियात से बनते हैं, जिसकी वजह से इन्हें फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। और इन्हें क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये एनर्जी का बुनियादी ज़रिया है। और ये तमाम के तमाम फॉसिल फ्यूल्स भी नॉन मेटल से मिलके बनते हैं, जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन वगैरह। नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो जो कपड़े हम पहनते हैं वो भी नॉन मेटल्स के बने हुए होते हैं। या तो वो सेलुलोज के बने होते हैं या फिर पॉलीमर के। सेलुलोज जो है वो नेचुरल फाइबर है और पॉलीमर क्या है, सिंथेटिक फाइबर। और दोनों क्या हैं, नॉन मेटल से मिलके बनते हैं, सेलुलोज भी और पॉलीमर भी। इसके अलावा अगर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली बाकी अशिया देखें, जैसे कि लकड़ी है, प्लास्टिक की चादरें हैं, बैग वगैरह, तो वो सब के सब क्या हैं, वो भी नॉन मेटल हैं। इसी तरह से सारे के सारे इंसेक्टिसाइड्स ऐसे बेसिकली हमारे पास केमिकल्स होते हैं जो कि कीड़ों को मारने के लिए, फसलों के कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो भी नॉन मेटल्स से मिलके बनते हैं। पेस्टिसाइड्स जो फसलों के पेस्ट को मारने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो भी नॉन मेटल्स से बनते हैं। फंजीसाइड जो फंजाई वगैरह को किल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और जरासीम कुछ अद्वियात जो जर्म्स वगैरह को मारने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो सब की सब अद्वियात किससे मिलके बनती हैं, नॉन मेटल्स से मिलके बनती हैं। तो इसका ये मतलब है कि नॉन मेटल्स हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो आप नोट करें, नॉन मेटल्स की अहमियत पर नोट लिखें। नॉन मेटल्स की अहमियत पर नोट लिखें। ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ जाता है तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनमें से 4 या 5 पॉइंट्स जो हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स आपने पढ़े, इनमें से कोई से 4 या 5 पॉइंट्स जो हैं वो आप लिख सकते हैं।